नमस्कार, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर कई बार हमें ज्ञान न होने की वजह से चुप रहना पड़ता है। हमेशा से यही माना गया है कि भारत एक सांस्कृतिक और पारंपरिक देश है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया की सबसे धनी और सभ्य संस्कृतियों में से एक है, जिसकी झलक हमें भारतीय ग्रंथों और पुराणों में देखने को मिलती है। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के रह रहे लोग यहाँ सामाजिक रूपों से स्वतंत्र हैं और इसी कारण से धर्मों की विविधता में एकता के मजबूत संबंधों को यहाँ पर अस्तित्व में देखा जा सकता है। भले ही भारत कितना भी आगे बढ़ जाए, लोग कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो सदियों से लोग निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि यही भारतीयों की पहचान है। इनमें कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें देखकर तमाम लोग ताज्जुब मानते हैं। भारत देश के हर राज्य, हर हिस्से और हर कोने में अलग अलग तरह की परंपराओं व रीति रिवाजों को माना जाता रहा है। बहुत से लोग इन रीति रिवाजों का मन से पालन करते हैं, तो कई इन पर हंसते भी हैं। यहाँ तक कि कई तो इन्हें ढकोसला तक कह देते हैं, या फिर यूं कहें कि कुछ वामपंथी और जो हमारे धर्म को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं, वो लोग इस पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन इन परंपराओं को ढकोसला कहने वाले की सोच शायद ये वीडियो देखकर बदल जाएगी और आपका भी अपनी परंपराओं पर विश्वास मजबूत अवश्य होगा। जी हाँ, क्योंकि हम बताने वाले हैं हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को। कई लोग हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और रीति रिवाज पर सवाल खड़ा करते हैं और यह बस हमारा अंधविश्वास है और कुछ नहीं, ऐसा अक्सर हमें सुनने को मिलता है। आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति की ऐसी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जिन पर लोगों का अंधविश्वास है और कुछ लोगों का गहरा विश्वास है, और उनके इस अंधविश्वास के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है। तो आप इस वीडियो को देखकर अपने धर्म और अपनी परंपराओं से जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। अगर भविष्य में कोई आपसे पूछेगा कि महिलाएं बिछियां क्यों पहनती हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया जाता है, या व्रत रखकर खुद को कष्ट क्यों दिया जाता है, तो आप उसका सही तर्क दे सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हिंदू संस्कृति में लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, जिसे नमस्कार कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे सामान्य कारण यह है कि दोनों हथेलियों को जोड़कर अभिवादन का अर्थ सम्मान होता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो दोनों हाथों को मिलाना सभी उंगलियों के सुझावों को एक साथ जोड़ना सुनिश्चित करता है, जो आंख, कान और दिमाग के दबाव बिंदुओं को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इन्हें एक साथ दबाने से प्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हम उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलती है। नंबर 2, भारतीय परंपराओं में पैर की उंगली में चांदी की बिछियां क्यों पहनी जाती हैं? यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे भी एक गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य है। हम आमतौर पर पैर की उंगलियों में बिछियां दूसरी उंगली में पहनी जाती है। पैर की इस उंगली में एक विशेष तंत्रिका गर्भाशय से जुड़ती है और हृदय तक जाती है। इस उंगली में अंगूठी पहनने से गर्भाशय मजबूत होता है। बिछिया इसमें रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है और महिला का मासिक धर्म नियमित कर्म से चलने में मदद मिलती है, क्योंकि चांदी एक अच्छा संवाहक है। यह पृथ्वी से ध्रुवीय ऊर्जा को भी अवशोषित करती है और इसे शरीर में भेजती है। नंबर 3, माथे पर तिलक या कुमकुम लगाना। माथे पर दोनों भौं के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे प्राचीन काल से मानव शरीर में एक प्रमुख तंत्रिक बिंदु माना गया है। कहा जाता है कि तिलक ऊर्जा के नुकसान को रोकता है। भौं के बीच लाल कुमकुम मानव शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और एकाग्रता, विभिन्न स्तरों को नियंत्रित करने के लिए लगते हैं। कुमकुम लगाते समय मध्य भौं क्षेत्र और चक्र के बिंदु स्वतः ही दब जाते हैं। माथे पर तिलक लगाने से हमारे शरीर के चेहरे की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति सुगमता से मिलती है। पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? पीपल का पेड़ एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग बेकार है, सिवाय इसकी छाया के। पीपल में स्वादिष्ट फल नहीं लगते, इसकी लकड़ी भी मजबूत नहीं होती, तो फिर क्यों हम इसकी पूजा करते हैं, क्यों इसकी देखभाल भी करते हैं? इसका कारण है, हमारे पूर्वजों को पता था कि पीपल एक मात्र पेड़ है जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है। इसलिए इस पेड़ को और इसकी अनूठी संपत्ति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने पीपल के पेड़ को भगवान और धर्म से जोड़ दिया, ताकि लोग इसे अनादि काल तक बचा कर रख सकें। विवाहित महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर के आवेदन का एक शारीरिक महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंदूर हल्दी चूना और धातु के पारे को मिलाकर तैयार किया जाता है
आपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा यौन ड्राइव को भी सक्रिय करता है। इससे यह भी पता चलता है कि विधवाओं के लिए सिंदूर क्यों निषिद्ध है। नंबर 6, हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म किसी भी अन्य धर्म की तुलना में मूर्ति पूजा का अधिक प्रचार करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष स्थान है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह प्रार्थना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मनोचिकित्सकों के अनुसार एक आदमी अपने विचारों को उसके अनुसार आकार देगा जो वह देखता है। अगर आपके सामने 3 अलग अलग वस्तुएं हैं तो आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके अनुसार आपकी सोच बदल जाएगी। इसी तरह प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी ताकि जब लोग मूर्तियों को देखते हैं तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और मानसिक विचलन के बिना ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। नंबर 7, कान भेदने का भारतीय लोकाचार में बहुत महत्व है। भारतीय चिकित्सकों और दार्शनिकों का कहना है कि कान भेदने से बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने वाले संकायों के विकास में मदद मिलती है। कान छिदवाने से वाणी संयम में मदद मिलती है। यह असंगत व्यवहार को कम करने में सहायता करता है। नंबर 8, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हिंदुओं की परंपरा है। हम सुबह सुबह सूर्य देव को अपना जल चढ़ाने का सम्मान देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो यह इसलिए भी होता है क्योंकि दिन के समय पानी के माध्यम से या सीधे सूर्य की किरणों को देखना आंखों के लिए अच्छा होता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो यह कोई परंपरा नहीं बल्कि आपके लिए एक औषधि का काम करती है। नंबर 9, पुरुष सिर पर चोटी क्यों रखते हैं? आयुर्वेद के पंडित सुश्रुते ऋषि सिर पर बने मास्टर सेंसिटिव स्पॉट को सभी नसों का गठजोड़ बताते हैं। चोटी इस स्थान को रक्षा करती है। यह बुद्धि का केंद्र है। गांठदार शिखा इस केंद्र को बढ़ावा देने में मदद करती है और ओजस के रूप में जाने वाली इसकी सूक्ष्म ऊर्जा का संरक्षण भी करती है। नंबर 10, हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म ने तुलसी को माता का दर्जा दिया है। पवित्र या पवित्र तुलसी के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी को दुनिया के कई हिस्सों में एक धार्मिक और आध्यात्मिक भक्त के रूप में मान्यता दी गई है। वैदिक ऋषियों को तुलसी के लाभों का पता था और यही कारण है कि उन्होंने इसे एक देवी के रूप में चित्रित किया और पूरे समुदाय तुलसी की रक्षा करने का स्पष्ट संदेश दिया, क्योंकि यह मानव जाति के लिए संजीवनी की तरह है। तुलसी में बड़े औषधीय गुण होते हैं। यह एक एंटीबायोटिक है। हर रोज चाय में तुलसी लेने से बीमारियों को रोकने में सहायता मिलती है। तुलसी का पौधा घर में रखने से कीड़े मकोड़े और मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कहते हैं कि सांप तुलसी के पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। शायद यही कारण है कि प्राचीन लोग अपने घरों के पास बहुत सारी तुलसियां उगाते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।